Morning students, I hope you all are doing fine. In today's physical education class, we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is Yoga and Lifestyle. So before we start the chapter, let us understand the meaning of both the terms, which is Yoga and Lifestyle. So first of all, we have Yoga. According to Patanjali, and Patanjali का नाम आप सभी ने सुना होगा, महर्षि पतंजलि is also known as the father of yoga. According to him, yoga is a union of individual soul with the supreme soul, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन. और अगर हम इसे और इजी लैंग्वेज में कहें तो इट कैन बी सेड एज योगा इज अ वे टू जॉइन गॉड. योग एक रास्ता है जिसके थ्रू हम भगवान से मिल सकते हैं. अब हम बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल का मतलब क्या है. थोड़ा ज़्यादा होगा. हाँ, नाउ हियर वी हैव लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड. इसका मतलब मोटा मोटा आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर हम एक डेफिनेशन लें तो उसके अकॉर्डिंग इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग बाय द इंडिविजुअल, ग्रुप और सोसाइटीज़ दैट रिफ्लेक्ट देयर वैल्यूज़, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स. तो एक इंडिविजुअल, ग्रुप या सोसाइटी के रहने का या जीने का एक तरीका है जिससे उसके वैल्यूज़ का पता चलता है, उनके बिलीव्स का पता चलता है और उनके एटीट्यूड्स का पता चलता है. अगर हम जनरल लैंग्वेज की बात करें तो हम आपस में बात करते हैं कि दैट पर्सन या वो जो सेलिब्रिटी है उसका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है या हेल्दी लाइफस्टाइल है. और अगर हम किसी लेजी की बात करते हैं, वो हम कहते हैं कि उसका जो लाइफस्टाइल है बड़ा ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल में या फिर एक्टिव लाइफस्टाइल में क्या होगा कि दैट पर्सन टेक्स न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा खाता है और रेगुलर एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर स्लीप, मेडिटेट करता है. और जो अनहेल्दी इंडिविजुअल है वो बिल्कुल उलट करेगा. अनहेल्दी डाइट, जंक फूड खाएगा और एक्टिव नहीं रहेगा, यानी एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेगा और ये सब चीज़ें. तो अब हम समझ चुके हैं योगा और लाइफस्टाइल दोनों टर्म्स का मतलब. अब एक जो चीज़ है जो इस चैप्टर में बार बार आएगी, विच इज कॉल्ड द टर्म इज कॉल्ड आसन्स. तो आसन का मतलब और आसन कितने टाइप के होते हैं अब ये भी हम समझ लेते हैं. सबसे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आसन. आसन इज द पोजिशन और पोस्चर ऑफ अ बॉडी. जैसे जब हम फोटोग्राफ अपनी खिंचवाते हैं तो हम पोज लेते हैं, कभी हम जो है वी आर पुटिंग आवर हैंड्स इन आवर हेयर, तो हम फोटो खिंचवा रहे हैं. उसी तरह से आसन भी क्या है, एक पोजीशन है बॉडी की, या हम कह सकते हैं पोस्चर है बॉडी का. हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, हम ताड़ासन करते हैं मॉर्निंग में, जिसमें हम अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके पूरी बॉडी को हम स्ट्रेच करते हैं. या फिर अगर हम बात करें पश्चिमोत्तानासन की, जिसमें हम बैठ के लेग सीधी करके अपने टोज को पकड़ते हैं और अपना फोरहेड ट्राई करते हैं नीज को टच करने की. तो दिस इज कॉल्ड आसन. अब जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आसन. सबसे पहला जो हमारे पास टाइप है या कैटेगरी है, इट इज कॉल्ड कल्चरल आसन्स. और सामने उसका लिखा भी हुआ है कि पर्पस क्या है, फॉर द फिटनेस ऑफ द बॉडी. कल्चरल आसन्स करने से वी कैन मेक अ बॉडी फिट. एग्जाम्पल के तौर पे हम दोबारा से ले लेते हैं ताड़ासन की बात, विच मेक्स अ बॉडी हेल्दी एंड फिट, और हमारी लेग्स को स्ट्रेंथन करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेच करता है. सेकेंड हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा से पश्चिमोत्तानासन का, जिसमें हम बैठ के अपने टोज को टच करते हैं, तो जिसमें हमारी हैमस्ट्रिंग मसल, हमारी जो लोअर बैक है वो स्ट्रेच होती है और हमारी बैक स्ट्रेंथन होती है. तो वो सभी आसन्स विच आर डन फॉर द फिटनेस ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड कल्चरल आसन्स. सेकंड कैटेगरी वी हैव मेडिटेटिव आसन्स. एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, द आसन्स विच आर यूज्ड फॉर मेडिटेशन और विच आर यूज्ड फॉर रिलैक्सिंग द माइंड एंड इंक्रीजिंग द फोकस. तो इसमें आ जाएगा हमारे पास वो सभी आसन्स जिनमें बैठकर, या वो आसन्स जिनमें हम मेडिटेशन कर सकते हैं. हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं पद्मासन, विच इज ऑल्सो नोन एज अ लोटस पोज. या अगर हम और सिंपल आसन लें, सुखासन. सुखासन में क्या है, हमने सिंपली अपने लेग्स को क्रॉस करना है और जो है बैठ के हमने आंखें बंद करके मेडिटेशन करनी है. तो these are the examples of meditative asanas. Third we have relaxative asanas. ये भी बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि those asanas which are used for the relaxation. तो for the relaxation of mind as well as the body. तो इसका बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल है हमारे पास शवासन. शवासन में क्या है, हमको बस लेट जाना है मैट पर. तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ रिलैक्सेटिव आसन. अब हम बात कर लेते हैं कि जो शवासन है वो कई बार आप बुक्स में अगर देखोगे इट इज ऑल्सो यूज एज अ मेडिटेटिव आसन. तो इनकी जो है कुछ आसन्स हैं विच आर ओवरलैपिंग. आप बुक्स में देखोगे तो कहीं पर लिखा है कि सुखासन इज ऑल्सो अ रिलैक्सेटिव आसन. तो मेडिटेटिव आसन और रिलैक्सेटिव आसन्स कहीं जगह जो है दोनों कैटेगरीज में, कुछ आसन जो है वो दोनों कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं. तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये आसन अगर मेडिटेटिव आसन्स की कैटेगरी में आ गया है तो मेडिटेटिव आसन ही रहेगा, ऐसा नहीं है. तो कुछ आसन हैं जो मेडिटेटिव और रिलैक्सेटिव दोनों कैटेगरीज में फॉल करते हैं. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट अस सी व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर.
सो इन द फर्स्ट पॉइंट दे आर टॉकिंग अबाउट कि आसन्स कैन बी यूज एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं दे हैव गिवन इन द कॉन्सिक्वेंट पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव मेंशन ओबेसिटी, सेकंड इट इज गिवन एज डायबिटीज, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन. इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीजेज हैं जो योगा से प्रिवेंट हो सकते हैं और योग करने से क्योर भी हो सकते हैं. तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही 4 डिजीज़ हैं जिनको हम डीपली स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओबेसिटी. तो दे आर टेलिंग कि ओबेसिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय डूइंग दीज 4 आसन्स, वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन एंड अर्धमस्तेंद्रासन, राइट. और दे हैव ऑल्सो डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ डूइंग दीज आसन्स, कि इन आसन्स को करना कैसे है, इन आसन्स को करने के बेनिफिट्स क्या हैं, एंड व्हाट आर दी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब कौन लोग इन आसन्स को ना करें, या जब इन आसन्स को करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी चीज़ें जो हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आ जाएंगी. तो इस चैप्टर में इन्होंने ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा और हाइपरटेंशन, इन चारों के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे इन सभी लाइफस्टाइल डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किन आसन्स को करके हम उनको प्रिवेंट करेंगे, उन आसन्स को करने का प्रोसीजर क्या है, उन आसन्स को करने के बेनिफिट्स क्या हैं, और जब हम आसन्स को कर रहे हैं तो किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है, या हम उनको कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है. तो इन सभी आसन्स को समझाने और बताने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं. हमारे एक्सपर्ट का नाम है मिस्टर पवन कुमार. लेट मी टेल यू अबाउट मिस्टर पवन कुमार. ही इज़ वर्किंग एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड अ योगा कोच इन चंडीगढ़. He did his masters in physical education from Punjab University Chandigarh and did a yoga coaching course from National Institute of Sports Patiala. So I'm quite hopeful that students of SOE 17 are going to find his lecture very interesting and they are going to benefit from the rich experience of Mr. Pawan Kumar. So over to Mr. Pawan Kumar now. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगा कोच पवन कुमार. आज हम डिस्कस करेंगे कौन से वो आसन हैं जो ओबेसिटी को क्योर करते हैं. फर्स्ट वज्रासन, सेकंड हस्तासन, थर्ड त्रिकोणासन एंड फोर्थ अर्धमस्तेंद्रासन. इसके अलावा पश्चिमोत्तानासन, उठान पदासन, हल्लासन भी हो सकते हैं, बट हम इन्हीं 4 आसन के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है. वज्रासन. वज्रासन जो है वो एक मेडिटेटिव पोस्चर है जिसे हम डायमंड पोज भी कहते हैं. डेली वज्रासन करने से जो हमारी बैक है वो एक वज्र की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो कि भगवान इंद्रदेव का हथियार था. नेक्स्ट हम देखते हैं वज्रासन को करने का प्रोसीजर क्या है. सबसे पहले आप अपने नीज पर आ जाएं, उसके बाद आप अपनी हील्स पर बैठ जाएं, टोज आपके बाहर की तरफ को, आपके हैंड्स की जो पोजीशनिंग है वो नीज पर या फिर थाइस पर भी आप रख सकते हैं. आपका हेड, नेक और बैक वो एक ही लाइन में स्ट्रेट रहेगा. इसमें आइज क्लोज और 1 से 2 मिनट तक इसकी आप प्रैक्टिस करें. धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन को आप इंक्रीज़ करें. वज्रासन के करने से आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज़ होती है. आसन को रिलीज़ करने के लिए अपने नीज पर आ जाएं. लेग्स को रिलैक्स करते हुए लेफ्ट लेग को फ्रंट, देन राइट लेग. आपके हैंड्स की जो पोजीशनिंग है वो बॉडी के साइड में रखें. इस पोजीशनिंग को हम दंडासन कहते हैं. नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ वज्रासन. फर्स्ट बेनिफिट है हमारा वज्रासन हेल्प करता है हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए. सेकंड, वज्रासन हेल्प करता है जो हमारे थाइज, नीज या फिट में अगर कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, पेन है, तो उसे रिड्यूस करता है. थर्ड, वज्रासन हेल्प करता है मेडिटेशन के लिए क्योंकि ये एक मेडिटेशन पोस्चर ही है. इंपॉर्टेंट नोट, खाना खाने के बाद कोई भी आसन हम नहीं कर सकते. तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद ही आसन कर सकते हैं. बट वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, और डेली अगर हम 10 से 15 मिनट इसका प्रैक्टिस करें तो ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है. कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वज्रासन. फर्स्ट, जिन लोगों को नीज की प्रॉब्लम है या जिन्होंने नीज की सर्जरी करवाई है तो वो इस आसन को प्रैक्टिस मत करें. नेक्स्ट, जिन लोगों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टमक की, अल्सर, हर्निया या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी इस आसन को मत करें, या अगर करें तो प्लीज़ योगा इंस्ट्रक्टर, योगा ट्रेनर के सुपरविजन में ही करें. त्रिकोणासन. त्रिकोणासन का मीनिंग है अ ट्रायंगुलर पोज. त्रिकोणासन कल्चर पोस्चर की कैटेगरी में भी आता है और ये एक स्टैंडिंग पोस्चर है. त्रिकोणासन की हम टेक्निक देख लेते हैं. सबसे पहले आप एक प्रॉपर सरफेस पे खड़े हो जाएं.
आसन को करने के लिए आप अपने लेग्स को ओपन करें अप्रोक्स 2.5 से 3 फुट तक, या फिर जो आपकी शोल्डर विड्थ है उससे डबल आप लेग्स ओपन कर सकते हो। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को आसन परफॉर्म करेंगे। आपकी आर्म्स साइडवर्ड से रेज होते हुए लेफ्ट साइड को बेंड होगी। हमने अपने लेफ्ट फुट को ही टच करना है। हमारी लेफ्ट लेग की जो टोज है वो लेफ्ट साइड ही पॉइंट करेगी। हमारी आर्म्स एक ही लाइन में स्ट्रेट रहेगी। सेम इसी तरह हमने राइट साइड से ही परफॉर्म करना है। राइट साइड बैंड। इस आसन को आप 15 to 20 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसकी टाइम लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। आसन को रिलीज के लिए आप वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आएं। बेनिफिट ऑफ त्रिकोणासन। फर्स्ट, त्रिकोणासन जो हमारे वेस्ट लाइन में फैट जमा होता है या फिर आप कह लो जो वेस्ट लाइन में टायर्स बने होते हैं तो इसको रिमूव करता है। सेकेंड, त्रिकोणासन फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है हमारे ट्रंक मसल की। थर्ड, त्रिकोणासन एसिडिटी को भी रिड्यूस करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ त्रिकोणासन। जिन लोगों को हामस्ट्रिंग इंजरी है तो वो इस आसन को अवॉइड करें। सेकेंड, जिन लोगों को बैक इंजरी है तो वो भी इस आसन को अवॉइड करें, या फिर त्रिकोण आसन को करने के लिए जो आप बैंड होते हैं तो आप नीज तक ही बैंड होएं, या फिर आप जो ये आसन है वो योगा इंस्ट्रक्शन के सुपरविजन में ही करें। हस्तासन। हस्तासन का मीनिंग है रेज्ड आर्म पोज। हस्तासन जो है वो कल्चरल पोस्चर में भी आता है और ये एक स्टैंडिंग पोस्चर है। हस्तासन जो है वो हमारे सूर्य नमस्कार के पोस्चर नंबर 2 और पोस्चर नंबर 11 में भी आता है। हस्तासन की टेक्निक। सबसे पहले आप एक प्रॉपर सरफेस में खड़े हो जाएं। आपकी जो लेग्स है वो शोल्डर के अकॉर्डिंग ही खुली हुई रहेगी। आर्म्स को साइडवेज से लेते हुए आप आर्म रेज करें और अपर बॉडी से बैकवर्ड बेंडिंग करें, जितने पॉसिबल हो उतनी। आपकी जो नीज है उसमें कोई बैंड नहीं आना चाहिए, ना ही एल्बोज में। स्लोली वापस आएं, आसन को रिलीज करते हुए अपनी इनिशियल पोजीशन में। आसन के काउंटर पोज के लिए आप फॉरवर्ड बेंडिंग में कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ हस्तासन। इस आसन से जो आपके अपर बैक और शोल्डर में जो स्टिफनेस है वो रिमूव होती है। आपकी जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल होती है। सेकंड, आसन से जो आपका हार्ट है वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, और जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हस्तासन। जिन लोगों को नेक और शोल्डर इंजरी है तो वो इस आसन को अवॉइड करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मीन्स हाफ, मत्स्य मीन्स फिश, जिसको हम हाफ फिश पोज भी कहते हैं। यह आसन जो है कल्चरल पोस्चर में भी आता है और ये एक सिटिंग पोस्चर है। अर्ध मत्स्येंद्र का नाम जो है वो हठ योगी के जो फाउंडर है योगी मत्स्येंद्र नाथ, उनके नाम से लिया गया है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन की टेक्निक देख लेते हैं। सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाएं, पांव सामने की तरफ। इसके बाद आप लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट थाई के नीचे प्लेस करें और राइट लेग को लेफ्ट नी के पास प्लेस करें। इसके बाद लेफ्ट हैंड को राइट नी से क्रॉस ओवर करते हुए राइट टो को पकड़ें और राइट हैंड को पीछे की तरफ फ्लोर या ग्राउंड में रखें। नेक को पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में रखें। आपके दोनों शोल्डर और चेन की अलाइनमेंट जो है वो सीधी हों। आसन को धीरे धीरे रिलीज करें और सेम दूसरी तरफ से भी करेंगे। आसन को हम 30 सेकंड से कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी टाइम लिमिट बढ़ाएं और 1 मिनट तक आसन को करें। जो भी हमारे ट्विस्टिंग वाले पोस्चर होते हैं वो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। धीरे धीरे आसन को रिलीज करें और अपने सेम इनिशियल पोजीशन में आ जाएं। बेनिफिट ऑफ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। फर्स्ट, यह आसन हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। सेकंड, यह आसन
डायबिटीज़ और अर्थराइटिस को भी क्योर करता है। थर्ड, यह आसन हमारी लीवर, पैनक्रियास और किडनी की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ अर्धमस्तिष्कासन। फर्स्ट, प्रेगनेंसी के टाइम पे इस आसन को नहीं करना चाहिए। सेकंड, जिन लोगों को बैक इंजरी है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो वो इस आसन की प्रैक्टिस मत करें।